हाय, वेलकम बैक टू द इग्नाइट जर्नी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिधुड़ी स्वागत करता हूं आपके अपने खुद के चहीते इग्नाइट जर्नी शो के अंदर। आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर ऐसे गेस्ट के साथ अपने इंटरव्यू करने वाले हैं जिनके बारे में अगर थोड़ा मैं बताना चाहूं। सर का जो प्रोफेशन है बेसिकली ही बिलोंग्स फ्रॉम द सेल्स इंडस्ट्री। तो आपके और मेरे बीच में मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा अपने बहुत चहीते, अपने प्यारे हमारे ऐसे स्पेशल गेस्ट को जिनका नाम है अंकित रविंदर जैन सर। अंकित सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रोहित जी। अंकित सर, अब हम बात करते हैं सेल्स के महाकुंभ के बारे में। हर आदमी आज की डेट में सेल्स को सिर्फ समझता है कि यार ये बेचने वाला आदमी आ गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हर आदमी देख कर लगता है अगर सेल्स वाले बंदे को भाई साहब ये शर्ट सूट वूट टाई वाई पहन के आगे कुछ ना कुछ बेच करके जाएगा, बेचू आ गया, तो ये बेचू आदमी आ गया। तो मैं आज अंकित सर की जुबानी में जानना चाहता हूँ बेसिकली सेल्स पहली बात तो है क्या, वो हमको बताया जाए। सेल्स के अंदर क्यों आना चाहिए वो बताया जाए, और उसके आगे फिर हम आगे की हम बात करें। बढ़िया। प्लीज सर। ओए होए होए, सेल्स है क्या बेसिकली, है क्या? सरल भाषा में मेरे लोगों को समझा दो। यानी कि अगर आज 10वीं क्लास वाला बच्चा भी इसको देख रहा हो, उसके अंदर भी आग लग जाए कि भाई साहब मुझे सेल्स का ही बंदा ही बनना है अब तो। खूबसूरत जी। खूबसूरत। अपनी भाषा में समझाता हूँ, जो मैं बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को समझाता हूँ। सेल्स है क्या, कोई किताबी नॉलेज की बात नहीं करेंगे, है ना। सेल्स इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कन्विक्शन, इमोशंस एंड फीलिंग्स। खलास, खत्म होगी डेफिनेशन। हिंदी में समझाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई 5 लाख का कोचिंग प्रोग्राम है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में जाके इसको 5 करोड़ का बेनिफिट देने वाला है। जितना हाई प्रोबेबिलिटी के साथ मुझे लगता है, जितना जोर की मुझे लग रहा है ये चीज, उसको बोलते हैं कन्विक्शन। जितना जोर की मुझे लगेगा उतना जोर की मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा अपनी एनर्जी। जितना कम मुझे लगेगा, जितना हल्का मुझे लगेगा, उतनी ही हल्की एनर्जी में ट्रांसफर कर पाऊंगा। वही डिसाइड करेगी कि मैं वो सेल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लोग अक्सर कन्विंस करने में लगे हुए हैं, अरे नहीं सर मेरा प्रोडक्ट नंबर 1 है सर, इसके ये बेनिफिट है, ये फीचर है। सब बकवास है, सब बकवास है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सिंपल सेल्स। करेक्ट। तो सर ये तो आपने बताया जिसकी एनर्जी है, क्या एक स्किल्स भी है, क्या सीखी भी जा सकती है? जी बिल्कुल। कैसे? 100%। देखिए, सेलिंग एक साइंस है। देखिए, सेलिंग इज अ साइंस एंड एन आर्ट। साइंस है और आर्ट है, कला भी। आपको कलाकार बनना पड़ेगा। आपको कलाकार, आज रोहित जी आप खुद सोचो ना, मैं रोहित जी के सामने बैठा हूं, मुझे आपकी जेब से 1 रुपया निकालना हो या फिर 1 लाख रुपए निकालना हो, ठीक बात है सर यकीन मानो मैं आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मुझे कला नहीं आती। 1 रुपया आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए 1 लाख भी कुछ नहीं है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे कलाकार बनना पड़ेगा। और उससे पहले सेलिंग इज अ साइंस। साइंस बोले तो ये फोन है, ये मैं हाथ से छोड़ता हूं तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। साइंस है, हम साइंस को बदल नहीं सकते। इसी तरह सेलिंग की साइंस को हम बदल नहीं सकते, तो वो साइंस इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ओके सर, आज की डेट में हम देखते हैं कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कई बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलती हैं। तो हर आदमी जो बड़ी संस्था के पीछे जो चल रहा है वो एक बिजनेसमैन है। तो आपके हिसाब से क्या वो बिजनेसमैन जो सफल बिजनेसमैन है, क्या वो सेल्स का एक्सपर्ट कहा जा सकता है उनको कि भाई इतना बड़ा धंधा कर रहा है वो? बिल्कुल। अगर वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, उसने खुद, मैं उसके बेटों की बात नहीं कर रहा, अगर उसने खुद वो बिजनेस खड़ा किया है और बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, सर वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सेल्स पर्सन है। अच्छा। क्योंकि उसको बेचना आता था। मेरे पास बहुत सारी लीड्स आती है, लिंक्डइन पे हम मना कर देते हैं, हमें काम ही नहीं करना। कैसी लीड्स आती हैं? स्टार्टअप। सर हमने स्टार्टअप किया है, कैश क्रंच है, मैं आईआईटी पास आउट हूँ, मेरे पास आईआईटी, आईएम, हार्वर्ड, ये वो पता नहीं कौन कौन से, मैं तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, उनके पास डिग्रियां हैं बहुत सारी। सर मैंने ये इनोवेशन कर दी, खतरनाक बना दिया, मानव जाति का भला होगा। बहुत अच्छी बात है सर, बेच नहीं पा रहे हैं। सीखना पड़ेगा भाई, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो सीखना पड़ेगा, बेचना सीखना पड़ेगा। जो इंसान बेचना सीख गया, सारी चीजें आउटसोर्स की जा सकती हैं। सबसे पहले आप बेचो, खुद अपने प्रोडक्ट को खुद बेचो। जिस दिन आपको बेचना आ गया, आप दुनिया को सिखा दोगे। ठीक बात है। लोगों को लगता है सर बेचना मतलब प्रोडक्ट बेचना। भाई मैं जैसे कि मैं बात करता हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय पहले हम भी मल्टी लेवल कंपनी में हम काम किया करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, जहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि भाई आपको प्रोडक्ट सेल करना है, 4 लोगों को जोड़ना है और ये आएगा, टर्नओवर क्रिएट होगा तो आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। वो तो थी मल्टी लेवल कंपनी की बात, राइट। बट हम रियली अगर सेल्स को समझें तो आज भी लोगों को अगर हम बताते हैं कि भाई आपको सेल्स सीख लेना चाहिए। अच्छा, सेल्स मतलब बेचना, अच्छा मतलब बेचने वाला काम करना। तो सर ये जो मानसिकता है लोगों की बेसिकली बेचना, मैं चाहता हूँ इस मानसिकता को थोड़ा एक बार क्लैरिटी दीजिए। क्या सेल्स का मतलब प्रोडक्ट बेचना ही है या सेल्स कुछ और भी है, प्रोडक्ट बेचने के अलावा भी कुछ और है? मजा आ गया रोहित जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन जी। सेल्स इज इक्वल टू हेल्पिंग अदर पीपल। ओके, देखिए समझिए, इस माइंडसेट को समझिए। ठीक है, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मेरे पास 6-7 क्लोजर्स हैं कंपनी में, मैं खुद एक क्लोजर हूं अपनी कंपनी में। प्राइसिंग ग्लोबल स्किल्स में मेरे पास क्लोजर्स हैं, मैं खुद एक क्लोजर हूं। क्लोजर बोले तो मैं डील क्लोज करता हूं, मैं सेल्स करता हूं।
मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैंने पहले 5 लाख के प्रोडक्ट की बात करी थी, हटा दो, मेरे पास 5,000 रुपए का एक प्रोडक्ट, ठीक है, 5,000, एक सेल्स मास्टरी प्रोग्राम है। मेरे बंदों को, मेरे क्लोजर्स को और मुझे ये पता है कि अगर मैंने आज इसको 5,000 रुपए का ये प्रोग्राम बेच दिया, इसकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। इस इंसान को, इस भोले मानुस को पता ही नहीं है कि सेलिंग एक साइंस है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से इसको पूरी साइंस सिखा पाऊंगा, मैं इसको कलाकार बना दूंगा, वो आर्ट सिखा पाऊंगा, और उससे इसके बिजनेस में क्या मल्टीफोल्ड रेवेन्यू में जंप आएगा, इसकी सेल्स परफॉर्मेंस में क्या मल्टीफोल्ड रेवेन्यू में जंप आएगा, इसके इंसेंटिव में जंप आएगा, इसके बैंक अकाउंट में वो इंसेंटिव्स हिट करेंगे, इसके पास बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। तो मैं कन्विंस्ड हूं कि यार सच में ये चीज उसके पास जानी चाहिए। अब मैं बेचूंगा नहीं, मैं हेल्प करूंगा। मेरी इंटेंशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसकी हेल्प करने की। अब हेल्प करते वक्त ना मैं उसको धमका भी दूंगा। मैं बिजनेस ओनर्स के साथ बैठता हूं, जब ये तो मैं 5,000 रुपए के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, जब मैं 5-5 लाख रुपए के प्रोडक्ट बेचता हूं, मैं हल्की सी ऐसी बात करता हूं, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। करता हूं, जान के करता हूं। क्यों? ईगो हर्ट हो तो सही, मैं तो चाहता हूं कि ईगो हर्ट हो, उसको आईना दिखे तो सही। वो लाला है, वो 50 करोड़ पे थमा हुआ है, ठीक है जी। 50 करोड़ पिछले महीने कितना था जी? इतना रेवेन्यू था। उससे पिछले महीने इतना। सेम रेवेन्यू स्टैग्नेट हुआ पड़ा, रेवेन्यू बढ़ क्यों नहीं रहा है, उल्टा घट रहा है। कि हाँ जी कुछ तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को फिक्स करो ना। आप 100 करोड़ का बिजनेस आपको बनाना है, आने वाले टाइम में 500 करोड़ करना है, आईपीओ करना है, हाँ जी करना है, तो सिस्टम में काम करो ना, सेल्स का सिस्टम लाओ ना। तो हेल्प, जिस दिन आपकी इंटेंशन ये होगी कि भाई मैं ये माइक बेचने जा रहा हूँ सामने वाले को, ये माइक बेच के उसके जीवन में क्या बेनिफिट आने वाला है, मैं अगर इस चीज को लेके कन्विंस्ड हो गया ना, तो सर सेलिंग इज सर्विंग। सर्विंग है। मैं उस धर्म का काम है एक तरह से मैं देखा जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात करी आपने बात करी सर। लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा ऑन माय बिहाफ, व्यूअर्स बिहाफ, आप कैसे डिसाइड करते हो कि इसको एक्चुअली इस प्रोडक्ट की नीड है? वाह क्या बात। जैसे कि मैं अगर मैं बोलूं कि सर मुझे सपोज आपकी फैक्ट्री में कोई इश्यूज चल रहे हैं, मैं आपको सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल। आपने मुझे अप्रोच करा कि रोहित मैंने आपकी प्रोफाइल देखी यार, आप मेरे से एक दिन आकर के मिलो, मुझे बताओ। बिल्कुल। मुझे नहीं पता आपका इंटेंशन क्या है, हो सकता है मजे लेने के लिए बुला रहे हो। अच्छा मैं समझू तो सही इनका क्या सिस्टम है। सही बात। तो हाउ डू यू वैलिडेट बेसिकली कि यार ये बंदा बेसिकली मजे के लिए बैठा है या एग्जैक्टली इनकी मेन प्रॉब्लम है? क्या बात है। सबसे बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ का जो ऑब्स्टेकल है ना, वो यही पॉइंट है जो आपने सबसे पहली नर्व्स पकड़ ली। इसको बोलते हैं लीड क्वालिफिकेशन। लीड आई, किसी XYZ बंदे ने कहा हाँ अंकित थोड़ा मुझे आकर बताओ सिस्टम कैसे बिल्ड होता है और कैसे ये सेल्स ग्रो होगी, और अंकित पहुंच गया बताने। अंकित ने लीड क्वालिफाई करी क्या? अगर नहीं करी तो अंकित से बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। दादाजी के पास टाई वाई पहन के पहुंच गया, हाँ जी मैं समझाता हूँ, क्रैप है। अंकित को सेल्स आती नहीं, इसका मतलब उसको लीड क्वालिफाई करनी पड़ेगी। मतलब लीड को क्वालिफाई बैंट टेक्निक होती है, BANT, बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमलाइन। पहला है बजट। ओके। इसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, मुझे प्रोबिंग करनी पड़ेगी। राइट प्रोबिंग, राइट क्वेश्चन पूछो, राइट आंसर मिलेगा। इस लाला की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? अच्छा इतनी बड़ी है। कितनी ज्वलनशील प्रॉब्लम है? अच्छा इतनी ज्वलनशील है। ऑलराइट, ये इतना बड़ा इसका स्कोप है प्रॉब्लम का, ठीक है जी। इसके जीवन में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उस प्रॉब्लम की वजह से? अच्छा ये बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कितने टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है? अच्छा इतने टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है। मुझे प्रॉब्लम की इंटेंसिटी पता चल गई। ये इंसान कितना पागल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये भी लीड क्वालिफिकेशन में आता है। ओके, ठीक है जी। तो पहला हो गया बी, बजट। बी फॉर बजट। बजट कितना है? इसका बजट कितना है? ऐसा तो नहीं है कि मुझे घर पे बुलाएगा और बोलेगा अंकित 5,000 रुपए है जेब में और मेरा ठीक कर दो सिस्टम, है ना। तो सर बजट से पहले क्या उसकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए हमको? हाँ पहले प्रॉब्लम, पहले प्रोबिंग मैंने आपको, हाँ सबसे पहले प्रॉब्लम। ठीक है। ऐसा है कि BANT से पहले जो हम प्रोबिंग करते हैं उसमें उसकी प्रॉब्लम, उसका नीड एनालिसिस करेंगे। इसको चाहिए क्या और कितना बैडली चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ इस चीज को, उसको चाहिए क्या, उसकी प्रॉब्लम क्या है और कितना बैडली चाहिए। जिसको बैडली नहीं चाहिए होगा ना वो गोल गोल घुमाएगा। अरे अंकित बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, देखेंगे सोचेंगे चलो कल करते हैं, कल मेरे पापा भी होंगे आ जाना, बैठ के बात करेंगे, वो गोल गोल घुमाएगा और अंकित फिर बाबू बन के पहुंच गया। कुछ नहीं होने वाला। तो पहला है B, बजट। उसका बजट है कितना? ठीक है। उसके बाद आता है A, अथॉरिटी। वो अथॉरिटी है भी कि नहीं। मान के चलो किसी अनुज का, लेट्स सपोज अनुज का कॉल आ रहा है अंकित के पास, और वो अनुज अपने गल्ले पे बैठा है, AC में फैक्ट्री में बैठा, कॉल कर रहा है, अरे अंकित आ जाओ जरा मुझे समझाओ। अंकित पहुंच गया, हाँ बढ़िया है बढ़िया, अगले महीने में करते हैं इसको। अंकित पक्का बढ़िया करेंगे अगले महीने में। अगले महीने अंकित फिर पहुंच गया, हाँ जी अनुज सर बताइए सर, करते हैं सर, मेरा प्रोडक्ट है। हाँ रे अंकित बहुत बढ़िया चीज़ है। वो चाय पिला रहा है, कॉफी पिला रहा है, बातें कर रहा है, 4 घंटे उसके खराब कर रहा है क्योंकि वो तो गल्ले पे बैठा ना। 4 महीने के बाद अंकित को पता चलता है कि अनुज के पापा डिसीजन मेकर है। वो अथॉरिटी नहीं है उसके पास, वो अथॉरिटी है ही नहीं। अंकित ने पता क्यों नहीं करा पहली कॉल पे, पहली मीटिंग। अब ये पता करने का भी साइंस है। सोचो अगर अंकित ने इस टाइम ये पूछ लिया उस अनुज से जो गल्ले पे बैठा है, सोचकर देखो वो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस खड़ा किया उसके बाप ने, उनके पिताजी ने।
मान के चलो अंकित ने अब ये पूछ लिया, ठीक है अनुज जी डिसीजन कौन लेता है आपकी कंपनी में? हो सकता है अनुज बुरा मान जाए, अनुज की ईगो हर्ट हो सकती है। डिसीजन कौन लेता है? भाई मैं गल्ले पे बैठा हूं, मैं मालिक हूं यार, तुम्हें क्या लग रहा है मैं मालिक नहीं हूं? वो बुरा मान सकता है। गलत क्वेश्चन है। राइट क्वेश्चन पूछना है, राइट टाइम पे राइट आंसर मिलेगा, करेक्ट है ना? तो राइट क्वेश्चन क्या होगा? ऑलराइट अनुज जी, बहुत मजा आ रहा है मुझे आपके साथ बात करने में और आपकी चीजों को बिल्ड करने में। मुझे ये बताइए कि आपकी कंपनी में परचेज डिसीजंस कौन लेता है? आई थिंक दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। करेक्ट कि परचेज डिपार्टमेंट को हेड कौन करता है? अब शायद निकल के सच्चाई सामने आ जाए और वो बोलने पे मजबूर हो जाएगा, हाँ परचेज डिसीजन तो मेरे पापा लेते हैं। अब आपको समझ में आया कि भाई इनके तो पिताजी को बिठाना पड़ेगा, ये अनुज मुझे गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो इस तरह से ए फॉर अथॉरिटी, मुझे अथॉरिटी समझ में आ। अगर वहां पर उसके पापा नहीं है तो अंकित रविंद्र जैन जाएगा नहीं हो। अच्छा, अंकित रविंद्र जैन इज अ सेल्समैन, ओके, जाएगा नहीं हो। अथॉरिटी वहां बैठी होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो अनुज तो गोल गोल घुमाएगा। उसके बाद आता है एन, नीड एनालिसिस। उसकी नीड कैसी है, उसको ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और आज ही चाहिए कि कल चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका इंटेंट कैसा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और चौथा आता है टी, टाइमलाइन। टाइमलाइन कब तक चाहिए? आज चाहिए या फिर देखते हैं अंकित, करते हैं चीज तो बढ़िया 6 महीने के बाद करते हैं, अभी प्रायोरिटी नहीं है। तो प्रायोरिटी सेट करनी जरूरी है। ओके, इस तरह से लीड को क्वालिफाई करेंगे। क्या बात, बहुत खूबसूरत तरीके से सर आपने समझाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमको बेसिकली, मैंने तो खुद पर्सनली आपसे बहुत अच्छी चीज़ें लर्न करी है, मेरे व्यूअर्स ने भी डेफिनेटली लर्न की होंगी। दूसरे सर मैं बात करता हूँ, एक एवरेज सेल्समैन और एक धुरंधर सेल्समैन में क्या डिफरेंस है? एक एवरेज सेल्समैन, ध्यान से सुनना सर, ये गेम चेंजर हो सकता है। हाँ। एक एवरेज सेल्समैन अच्छा बोलता है, सर ये प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसमें ये है, आपका ये फायदा। मैं रिपीट करता हूं, एक एवरेज सेल्समैन बढ़िया बोलता है और एक बेहतरीन सेल्समैन, एक धुरंधर सेल्समैन बढ़िया सुनता है। करेक्ट। लिसनिंग इज टू स्पीकिंग का रेशो हैज टू बी 80:20। ओके, लोगों का रेशो उल्टा हुआ है, उल्टा 80% बोल रहे हैं सर मैं बताऊंगा मेरे माइक में क्या है, सर आप रुको मैं बताऊंगा आपको। पूछ तो लो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका दर्द क्या है, उसके पास अगर कोई पहले माइक था उस माइक में प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको नए माइक में चाहिए क्या। मैं अपनी चीजें चिपकाने में लगा हुआ हूं, नहीं बनेगी बात। लिसनिंग 80% ऑफ द टाइम करनी पड़ेगी। सर आपके हिसाब से जो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, डील क्लोज की अगर बात करें, तो डील क्लोज बेसिकली प्रोडक्ट से होती है या फिर ट्रस्ट से होती है? 3 चीजें चाहिए डील क्लोज करने के लिए। आप डील क्लोज के टाइम पे आ गए, अब हमने प्रोबिंग करी, पिचिंग करी, प्राइसिंग करी, नीड एनालिसिस करा, अब लास्ट में क्लोजिंग कर रहे हैं। करेक्ट। जब सेल्स खत्म होती है तब क्लोजिंग स्टार्ट होती है। क्लोजिंग के टाइम पे आप पूछ रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग के वक्त आपको इंश्योर करनी है 3 चीजें। अच्छा, ये 3 चीजें बिल्ड नहीं हुई, क्लोज मत करना। अच्छा, हाँ, क्लोज मत करना क्योंकि आप फेल हो जाओगे। अटेम्प्ट ही मत करना। 3 चीजें, पहला है ट्रस्ट बिल्डिंग। ओके, ट्रस्ट बिल्डिंग। दूसरा है अथॉरिटी बिल्डिंग और तीसरा है रेपोर्ट बिल्डिंग। ओके, ट्रस्ट, अथॉरिटी और रेपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है ट्रस्ट। जब वो कह रहा है कि ठीक है रोहित जी मैं आपको बताता हूं, ठीक है रोहित जी मैं फिर कंसल्ट करके आपको बोलता हूं, ठीक है रोहित जी प्रपोजल भेज देना मैं देख लेता हूं। यकीन मानिए केवल एक ही प्रॉब्लम है, ट्रस्ट। उसको आप पे ट्रस्ट नहीं हो पाया। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। दूसरा है अथॉरिटी। आप अगर अथॉरिटी खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, आपके 5 लाख के माल के वो क्या बोलेगा, अंकित 1 लाख ले लो यार, 1 लाख में कर दो। और अगर जिस दिन आपने अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर दी, उसकी हिम्मत नहीं है बोलने की कि 1 लाख में कर दो। बस वो यही कहेगा सर कब शुरू कर ले सर, लो सर 5 लाख रुपए पकड़ो, शुरू कब करना है ये बताओ। ठीक बात है। ये पावर होती है अथॉरिटी बिल्डिंग की। और तीसरा है रेपोर्ट बिल्डिंग। रेपोर्ट बिल्डिंग भगवान है। ओके, अक्सर सेल्स के लोग रेपोर्ट बिल्डिंग मिस कर जाते हैं। दे आर इन अ हरी टू सेल। मैं बेचने आया, मैं मोबाइल बेचने आया रोहित जी को, सर मेरे मोबाइल में ये है, ताम झाम शुरू कर दिया। रोहित जी को जान तो लो कौन है वो इंसान, कौन है? ठीक बात। उसको मोबाइल क्यों चाहिए, उनके पास प्रेजेंट मोबाइल कौन सा है, प्रेजेंट मोबाइल में क्या दिक्कत आ रही है, उनकी डिजायर क्या है नए मोबाइल के अंदर, क्या उनको कोई स्पेशल फीचर चाहिए। सारी चीजें जानूंगा, रिपोर्ट बिल्ड करूंगा। रिपोर्ट बिल्ड मतलब रिश्ता बनाऊंगा। करेक्ट। अब रिश्ता बनाने की भी टेक्निक्स है बहुत सारी। जिस दिन रिश्ता बन गया, जिस टाइम रिश्ता बन गया, उसके बाद मैं सेल करना शुरू करूंगा, उससे पहले सेलिंग शुरू नहीं करूंगा। ठीक है सर, एक सवाल और बड़ा देखने को मिलता है, बेसिकली मैं कई लोगों से पूछता भी हूँ, लोग मेरे से पूछते भी हैं। जैसा आपने बताया कि धंधा तो बाद की बात है, पहले रिश्ता बना लो यार। रिश्ते बनाने की कोई टेक्निक्स बता सकते हैं आप? कि सपोज आज हम और आप बैठे हैं, हम चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो चाय पीने से रिश्ता बन गया, या रिश्ते बनने के लिए कहीं जाना भी पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा, लंच करें, डिनर करें, घर पे आए, आप मेरे घर पे आ रहे हो, क्या है रिश्ता बेसिकली वो बताओ। बहुत प्यारी बात आपने बोली, इसको हिंदी भाषा में समझते हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में। सबसे पहली बात तो आपने बोला आप किसी क्लाइंट के पास गए हैं, वो चाय ऑफर कर रहा है, ये गुड साइन है। ओके, ये गुड साइन है।
वो चाय ऑफर कर रहा है, वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, वो आपकी नॉलेज को रिस्पेक्ट दे रहा है कि यार ये बंदा कुछ बढ़िया मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करने आया ठीक है, है, इसीलिए उसने चाय ऑफर करी है, वरना बंदा पानी भी ना पिलाए। एग्जैक्टली, जल्दी से पिच दो, बताओ क्या है, और ठीक है यार 10 मिनट बाद ओके बाय, मिलते हैं। ठीक बात है। स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? आपने बोला चाय पे चर्चा हो रही है, चर्चा क्या हो रही है वो गेम चेंज कर देगा। तो अब रैपॉर्ट बिल्डिंग की टेक्निक सीखते हैं। पहली टेक्निक है जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। जेन्युइनली आपको कॉम्प्लीमेंट करना है सामने वाले को। ओके, जैसे आप रोहित जी, आज मैं आपसे पहली बार या दूसरी बार मिल रहा हूं, जी। रूबरू हो रहा हूं, आपकी पर्सनालिटी यूनिक है। मैं ये सच्ची बात बता रहा हूं, जी। है ना, इसमें कुछ भी बटरिंग नहीं है, कुछ भी नथिंग, इसमें फैंसी कुछ भी नहीं है, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। आपकी पर्सनालिटी यूनिक है, आपका हेयर स्टाइल यूनिक है, आपकी बियर्ड यूनिक है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल यूनिक है ना। मैं तो बहुत साधारण सा आदमी हूँ, जी। अपना शर्ट चढ़ाई आ गया, आपका ड्रेसिंग स्टाइल सच में यूनिक है। ये बात मुझे रोहित जी को बतानी पड़ेगी, और अच्छा। दिल से बतानी पड़ेगी। ठीक है, कीवर्ड है जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट। Genuinely, ऐसे नहीं कि अरे रोहित जी आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, आप दुनिया के सबसे स्मार्ट आदमी हो, ये बकवास है। फेक करूंगा तो रोहित जी झट से पकड़ लेंगे कि ये बंदा फेक कर रहा है। ठीक बात, और जब आपने झट से पकड़ लिया कि आप मेरे से कनेक्टेड फील करोगे, कभी भी नहीं। कि आपसे मेरे से माल लोगे, कभी भी नहीं। तो पहली टेक्निक जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो हो गया आपकी पर्सनालिटी के बारे में, क्योंकि ये आप पर्सन स्पेसिफिक में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इसके अलावा मैं आपके स्टूडियो की बात कर सकता हूँ, मैं आपके ऑफिस की बात कर सकता हूँ कि यार रोहित जी, यार मैं आ रहा था आपके पास यहाँ चल के, मैंने आपकी रिसेप्शन पे वॉल देखी, बहुत ही यूनिक वॉल आपने लगाई हुई है, वहाँ पर हॉल ऑफ फेम आपने लगाया है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का बहुत यूनिक चीज़ आपने कर रखी है। हो सकता है कि रोहित जी के दिल के नजदीक हो वो वॉल। तो जो चीज रोहित जी के दिल, रोहित जी कौन, प्रोस्पेक्ट जो क्लाइंट बन सकता है, ठीक बात है, आपके दिल के जो नजदीक चीजें हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रोहित जी तो अपने आप रैपॉर्ट बिल्डिंग हो गई ना। तो इस तरह से रैपॉर्ट बिल्डिंग करेंगे। अब इसमें रोहित जी दूसरी टेक्निक देता हूं आपको, एक और टेक्निक देता हूं, दूसरी बड़ी पावरफुल है, दैट इज कॉमन पॉइंट्स। ओके, आप कुछ कॉमन पॉइंट पे डिस्कस करो, जाते ही बेचना नहीं है मेरे मोबाइल में ये ना ना ना। रैपॉर्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, पहला तरीका हमने सीखा जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट, जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट। और